बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। Precarious investment strategy is emerging. Billions and billions of dollars to capital expenditures. हजारों इंजीनियर, साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स दिन रात सिर्फ एक मिशन पर काम कर रहे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा आपका अटेंशन कैप्चर किया जा सके। There's a hidden goal driving the direction of all of the technology we make. And that goal is the race for our attention. NVIDIA will invest as much as $100 billion in OpenAI. क्योंकि आज के टाइम पे सबसे वैल्यूएबल चीज पैसा नहीं है, वो है आपका अटेंशन। और प्रॉब्लम ये है कि बिना रियलाइज किए अभी हम अपना अटेंशन, अपना फोकस हर दिन लूज कर रहे हैं। Research reveals that our attention spans today are roughly 1/3 of what they were in 2004. आप किसी इंपॉर्टेंट काम को स्टार्ट करते हो, लेकिन कुछ देर बाद उसे बीच में ही छोड़कर किसी और काम में लग जाते हो। आप किसी नोटिफिकेशन, मैसेज, कॉल या फिर किसी फैमिली मेंबर से इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। और जब ऐसा होता है, आप अपने ऊपर रिग्रेट करने लगते हो कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरा ब्रेन इतना लेजी है, मैं इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ एंड सो ऑन। बट क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लेजी नहीं हो, आपका ब्रेन एग्जैक्टली वैसे ही फंक्शन कर रहा है जैसे इसको करना चाहिए। वेट, व्हाट? अगर ऐसा है तो फिर हम एक काम पर ज्यादा देर फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं? हम इजीली डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें 10,000 साल पीछे चलना होगा, जब ना ही कोई सोशल मीडिया ऐप था और ना ही कोई स्मार्टफोन। और कोई चीज सच में मायने रखती थी तो वो था सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल। सपोज करो तुम्हारे एंसेस्टर्स जंगल में चल रहे हैं और अचानक से झाड़ियों से एक आवाज आती है। उस मोमेंट पर उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो उस आवाज को इग्नोर करें और आगे बढ़ें, या फिर अपना पूरा ध्यान उसकी ओर ले जाएं। अगर वो सिर्फ एक हवा हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर गलती से वो कोई प्रेडेटर हुआ देन गेम ओवर। और इसलिए एवोल्यूशन ने हमारे ब्रेन को एक फीचर प्रोवाइड किया कि जो भी नया हो, अनएक्सपेक्टेड हो, हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उसकी ओर अट्रैक्ट होता है। लेकिन वहीं आज की बात करें, हमें ऐसी किसी सिचुएशन की जरूरत ही नहीं है। आज हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपने घर पर सेफ रहते हैं, हमें खाने के लिए शिकार पर नहीं जाना पड़ता। लेकिन हमारा ब्रेन आज भी उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहा है जिस पर ये इतने सालों से करता आ रहा है। और यही चीज आज के टाइम पे हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। अब हम इन सब में तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक चीज है जो हम जरूर कर सकते हैं, वो है अपने फोकस को ट्रेन करना, जिससे हम अपने वर्क को और भी एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और आगे वीडियो में मैंने ऐसे 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं जो अगर आपने फॉलो किए तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप अपना फोकस लेवल 10x फास्टर कर पाओगे और अपने वर्क को और भी ज्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव तरीके से कर पाओ। सो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। एक बड़ा ही फेमस चाइनीज प्रोवर्ब है, अ मैन हु चेजेस 2 रैबिट्स कैचेस नीदर। इट मीन्स अगर कोई एक पर्सन एक ही टाइम पर 2 अलग अलग गोल्स के पीछे भागने की कोशिश करता है तो चांसेस हैं कि वो एक भी अचीव नहीं कर पाएगा। और ये सिर्फ एक प्रोवर्ब नहीं है, ये एग्जैक्टली हमारे फोकस के साथ भी होती है। आज हम सब एक ही टाइम पर काफी ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे पढ़ाई के साथ म्यूजिक, अपना काम करते टाइम मैसेजिंग, कॉलिंग, और हमें लगता है कि हम कितने प्रोडक्टिव बन रहे हैं, हम एक ही टाइम पर कितने ज्यादा टास्क परफॉर्म कर पा रहे हैं, हम तो जीनियस है। बट रियलिटी कुछ और है। एक्चुअली हम मल्टीटास्किंग कर ही नहीं रहे होते हैं, हम बस अपने अटेंशन को बार बार एक टास्क से दूसरी टास्क की ओर स्विच कर रहे होते हैं, और हर स्विच के साथ हमारी फोकस क्वालिटी कम हो रही होती है। It's not humanly possible to do 2 or more things at the same time. Brain cannot process 2 things at the same time. What people are doing is they're switching their attention. मल्टीटास्किंग को समझने के लिए हमें इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। पहला, जब हम एक ही टाइम पर 2 अटेंशन डिमांडिंग काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे पढ़ाई के साथ फोन चेक करना, म्यूजिक सुनना या किसी से बात करना। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और उसी टाइम आप म्यूजिक भी सुन रहे होते हैं, तो जब एग्जाम टाइम पर आप उन आंसर्स को रिकॉल करते हो तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं म्यूजिक की लिरिक्स चल रही होती हैं, बिकॉज उस टाइम जो आपका रियल अटेंशन था वो पढ़ाई और म्यूजिक पर स्विच कर रहा होता है। तो जिससे आप अपने पूरे फोकस के साथ ना ही पढ़ाई कर पाए और फिर ना ही म्यूजिक सुन पाए। और दूसरा, इससे काफी मिलता जुलता है बट काफी कॉमन है, टास्क स्विचिंग। इसको इजी वे में समझते हैं। सपोज करो कि हम अपने एक प्रोजेक्ट पर पूरे फोकस के साथ वर्क कर रहे हैं और उसको बीच में ही छोड़कर किसी दूसरे टास्क की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में हमने अपने प्रीवियस टास्क को इनकम्प्लीट छोड़ दिया और एक दूसरे प्रोजेक्ट की ओर शिफ्ट हो गए। बट हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली उस प्रीवियस अनफिनिश्ड टास्क के बारे में सोचता रहता है, जिससे हम न्यू टास्क की ओर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते। इसलिए पहला रूल सिंपल है, डोंट चेज 2 रैबिट्स एट अ टाइम। पिछले पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि हमें अपने अटेंशन को डिवाइड करना बंद करना होगा और एक टाइम पर एक टास्क पर फोकस करना होगा। लेकिन अब सवाल ये है, क्या सिर्फ ये डिसाइड कर लेना कि अब मैं फोकस करूंगा वो काफी है? नहीं, क्योंकि मोटिवेशन एंड विल पावर हमेशा सेम नहीं रहती। कुछ दिन आप मोटिवेटेड रहते हो, लेकिन फिर धीरे धीरे मोटिवेशन डाउन होने लगता है
और विल पावर भी खत्म हो जाती है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो किसी मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं रहते। वो एक सिस्टम, एक रूटीन तैयार करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि फ्रीडम का मतलब है मेरा जब जो मन करेगा मैं वो करूंगा, जब मेरा मन काम करने का होगा मैं तब करूंगा, जब मेरा मूड अच्छा होगा मैं तब ये काम करूंगा एंड सो ऑन। लेकिन रियलिटी में अनलिमिटेड चॉइसेस अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। अगर आपको हर दिन ये डिसाइड करना पड़े कि आपको कब पढ़ना है, कब वर्कआउट करनी है और कब अपने इंपॉर्टेंट वर्क पर फोकस करना है, तो आपकी मोस्ट ऑफ द मेंटल एनर्जी डिसीजन लेने में ही खर्च हो जाएगी। वरना आप खुद सोचो कि अक्षय कुमार सर आज इतने बड़े सुपरस्टार हैं, फिर भी उन्हें डेली सुबह 4 बजे उठकर सेम रूटीन फॉलो करने की क्या जरूरत है। यहाँ तक कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वर्ल्ड के नंबर 1 गोल स्कोरर, ने अपने इंटरव्यू में ये तक कह दिया कि मुझे डेली सुबह उठना बोरिंग लगता है, कभी कभी मैं बोर हो जाता हूँ उसी सेम रूटीन को फॉलो करते। Sometimes you don't want to go to the gym. Of course not. You think I'm wake up off the bed every day happy or with my wife or with my kids. Sometimes I'm not. But it's part of the whole time. So यहाँ ये पॉइंट क्लियर है, आपको एक रूटीन तैयार करना होगा और जरूरी नहीं है कि आप हर चीज उसमें प्लान करो। आप सिर्फ 3 से 4 चीज तैयार कर सकते हो कि मैं डेली इस टाइम पर इन चीजों को जरूर करूंगा। और मैं खुद अपने प्रीवियस डे की इवनिंग में ही अपने नेक्स्ट डे के सारे टास्क प्लान कर लेता हूँ, जिससे नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं सोकर उठता हूँ तो मेरा माइंड कंफ्यूज नहीं होता। उसको पता होता है कि आज उसे क्या करना है और वो अच्छे से फोकस कर पाता है। और मैं आपसे भी यही बोलूंगा, मेक अ रूटीन एंड प्लान योर डे। अब तक हमने ये समझा कि अपने फोकस के लिए हमें अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करना है और अपने दिन को डिजाइन करना है। लेकिन एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की प्रोफेसर ग्लोरिया मार्क ने अपनी 17 साल की स्टडी में ये बताया कि अगर हम किसी एक प्रोजेक्ट पर फुल फोकस के साथ वर्क करते हैं तो उसके बीच में आया हुआ एक स्मॉल नोटिफिकेशन या मैसेज भी हमारे पूरे फोकस को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी होता है और हमें उससे वापस अपने फोकस को रिगेन करने में ऑन एन एवरेज 25 मिनट लग सकती हैं। Although ये person to person vary करता है, but still it takes time. So when you switch from one project to something else, when you get interrupted, it takes about 25.5 minutes to get back to that project. और मैं बेसिकली इसको डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना नहीं बोलूंगा, बिकॉज हम कितना भी ट्राई कर लें, हम कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं। तो इसलिए हमको डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं करना है, उसे कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है। और आज के टाइम पे हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारा मोबाइल फोन। फुल फोकस के साथ अपने काम को करने के लिए कैसे फोन से डिस्ट्रैक्ट ना हो, उसके लिए बहुत सिंपल से स्टेप्स। टर्न ऑफ नोटिफिकेशन मोड, यूज DND मोड, साइलेंट योर फोन, प्लेस इट इन अनदर रूम, लॉक योर रूम, डू योर वर्क। कितना सिंपल है। अपने फोन की सारी नोटिफिकेशन ऑफ करके उसे साइलेंट करके एक दूसरे रूम में रखाओ और जिस रूम में तुम्हें फुल फोकस के साथ वर्क करना है उसको लॉक कर लो, जिससे चाहकर भी कोई और डिस्ट्रैक्शन उस रूम में एंटर ना हो सके। और जिनका ऑनलाइन वर्क है, जैसे मुझे अपना मोस्ट ऑफ द टाइम अपने टैब पर बिताना होता है, बिकॉज ये मेरे वर्क का एक पार्ट है। इसके बिना ना रिसर्च होगी ना एडिटिंग, तो मैंने इसको सिर्फ अपने वर्क के लिए रखा हुआ है। इसमें ना ही कोई इंस्टाग्राम है, ना फेसबुक और ना ही कोई OTT प्लेटफॉर्म, और यूट्यूब, व्हाट्सएप की सारी नोटिफिकेशन ऑफ रहती है, जिससे मैं बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। सो रिमेंबर, हमें डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं करना है, उससे लड़ना नहीं है, इंस्टेड हमें उसे एलिमिनेट करना है, उसे एंटर ही नहीं होने देना है कि भाई हम हाथ जोड़ते हैं, तू जा। अभी मैंने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया था कि मैंने अपने टैबलेट में से सारे डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट किया हुआ है। इसमें कोई भी सोशल मीडिया ऐप नहीं है और सारी नोटिफिकेशन ऑफ है, और मैं सिर्फ अपने वर्क के लिए उसे यूज करता हूँ। और जब भी मैं इसे ओपन करता हूँ, मेरे ब्रेन में एक सिग्नल जाता है, इट्स टाइम टू वर्क, ये काम करने का समय है, जिससे मेरा ब्रेन कंफ्यूज नहीं होता और ऑटोमेटिकली फोकस्ड मोड में आ जाता है। उसी तरह से हमारा ब्रेन पैटर्न्स और एसोसिएशन पर वर्क करता है। जब आप किसी स्पेसिफिक स्पेस को बार बार किसी स्पेसिफिक टास्क के साथ एसोसिएट करते हो, तो टाइम के साथ साथ वो प्लेस ब्रेन के लिए एक सिग्नल बन जाता है। जैसे आप बेड पर सोते हो तो बेड देखते ही आपके ब्रेन को रिलैक्सेशन का सिग्नल जाता है। वैसे ही अगर आप एक डेस्क या स्पेसिफिक प्लेस डिसाइड करो कि मैं यहाँ अपना सिर्फ ये काम करूंगा, अगर स्कूल बॉय हूँ तो पढ़ूंगा, और अगर किसी वर्किंग प्रोफेशनल में हूँ तो यहाँ सिर्फ अपने प्रोजेक्ट वर्क करूंगा। और इससे आप कुछ ही दिनों में नोटिस करोगे कि अब आप जब भी उस स्पेसिफिक प्लेस पर जाओगे तो आपको अपने ब्रेन को फोकस करने के लिए फोर्स नहीं करना होगा, वो ऑटोमेटिकली फोकस मोड में चला जाएगा। एंड रिमेंबर, उस प्लेस पर ना इंस्टाग्राम रील्स देखनी है, ना मूवी देखनी है, ना खाना खाना है, कोई और अनदर एक्टिविटी नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ अपना वर्क करना है। सो अब तक हमने अपने फोकस को इम्प्रूव करने के लिए 4 चीजें सीखी। पहला, हमें मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना है और अपने अटेंशन को डिवाइड होने से बचाना है। दूसरा, हमें एक रूटीन प्लान करना है और अपने माइंड को कंफ्यूज नहीं होने देना है। तीसरा, हमें डिस्ट्रैक्शन से लड़ना नहीं है, उसको कंट्रोल नहीं करना, इंस्टेड उसे एंटर होने से ही रोकना है और एलिमिनेट करना है।
और चौथा स्पेसिफिक प्लेस फॉर स्पेसिफिक टास्क। एंड ये लास्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेसिकली ये एक टेक्निक है जो मैं खुद यूज करता हूँ, पोमोडोरो टेक्निक। अब तक हमने फोकस करने के लिए बहुत सारी चीजें सीखी हैं, लेकिन अब भी एक क्वेश्चन बचता है कि जब भी हम काम करने बैठते हैं तो हम अपने फोकस को लॉन्ग टर्म के लिए कैसे मेंटेन, क्योंकि हमारा ब्रेन कोई मशीन नहीं है जो सेम इंटेंसिटी के साथ घंटों तक काम करता रहे। उसे भी एक चीज की जरूरत है, ब्रेक। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए साल 1987 में फ्रांसिस्को सिरिलो ने पोमोडोरो टेक्निक तैयार की। इसमें सिंपली आपको किसी एक टास्क को 25 to 30 मिनट करना है और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है, और सिमिलरली इसको 4 साइकिल्स में तैयार करना है और उसके बाद एक लॉन्ग टर्म का ब्रेक लेना है जो कि अराउंड 15 to 25 मिनट का होगा। रिमेंबर, 25 मिनट वर्क, 5 मिनट रेस्ट, 25 मिनट वर्क, 5 मिनट रेस्ट और 4 इंटरवल्स के बाद एक लॉन्ग टर्म ब्रेक। और आपको ये ध्यान में रखना है कि आप उस ब्रेक में सोशल मीडिया ऐप गलती से भी यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पर मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो 25 to 30 मिनट का क्राइटेरिया है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग 25 मिनट अच्छे से फोकस कर पाते हैं तो वहीं कुछ लोग 50 मिनट तक कर सकते हैं, बट सब में एक चीज कॉमन है, ब्रेक लेना और रिलैक्स करना। और अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं 40 to 45 मिनट्स वर्क करता हूं और फिर 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेता हूं। सो ये आपको अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग तैयार करना होगा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। सो यूज देम एंड गेन योर फोकस।